जो पाप किए ना हम, इनका धोने का कोनो और तरीका नहीं है। बस बस अहिले बाबू, अहिले तुम्हारे मुजरिम तुम्हारे सामने हाजिर होगा भाई। जानते हैं हमारी वजह से तुम्हारे पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ है। इसलिए बार बार बाबा हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। हमका माफ कर दे बाबू। तो यार तो एकदम ऐसे अंधे हो चुके। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आए के हमारी आंख खोल दी। तुम आए के सच्चाई हमारे सामने रख दी और हमारा भरम तोड़ दी। बना तो पता नहीं का इसे तहस नहस हो ही जाता। बाकी तुम सब बचाए लिए यार। इसके लिए भी हमारे दिल से तुम्हारे लिए शुक्रिया निकलता बाबू। क्या कि तुम्हारे बिना तो हमारी जिंदगी कोनो जिंदगी नहीं रह गई थी यार। वो तो समझो ऐसे तो कोनो कचरे का डिब्बा हो गया। वो सच क्या तुम बहुत झेले हैं यार तुम्हारे बिना। और तुम भी यहाँ कोनो कम तकलीफ नहीं उठाई, हम जानते हैं। सजा काटे हम दोनों अलग अलग थे। अम्मा का पाप हम दोनों हो गए हैं। कभी सोचे भी नहीं थे यार कि हमारी अम्मा हमारे साथ ऐसा कर देगी। कब्बो भी नहीं सोचे थे। बाकी अब नहीं बाबू। अब तुम चलो हमारे साथ। अब ना तो हम कभी अम्मा की सुनेंगे ना बाबूजी की सुनेंगे। दुनिया की सुन के अपने बाबू को जो तकलीफ दी ना उस सबकी भरपाई करेंगे बाबू। सच बता रहे हैं। तुम अभी चलो हमारे साथ। क्या बात है, तुम अभी तक हमका माफ नहीं किया होगा हैं? तुम कहो तो हम तुम्हारा पैर पड़ने के लिए भी तैयार हैं बाबू यार। नहीं कृष्णा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। हमने तुम्हें माफ कर दिया है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ माफी की बात नहीं है। तो बोलो ना, क्या चाहती हो तुम? गलती के बाद तो माफी ना मांगी जाए तो माफी मांग रहे हैं हम। तुम जैसे बोलोगे वैसे माफी मांगने को तैयार। तुम कहो तो गंगा जल हाथ में लेके तुमसे कहें कि हमका माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बाबू हम वादा करते हैं ऐसी गलती कब्बो भी नहीं होगी। कब्बो भी कोनो अम्मा दादी दुनिया जान की बातों में नहीं आएंगे हम। हमरा विश्वास करो बाबू यार। कैसे विश्वास कर ले कृष्णा? तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद हम कैसे विश्वास कर ले? जिस तरह हमारी बातों को अनदेखी की है। कृष्णा, हम तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे कि बस एक बार हमारी बात सुन लो। लेकिन हमारी बात सुनना तो दूर, तुम्हें तो हमारी शक्ल तक से भी नफरत हो गई थी ना। कृष्णा, इस वक्त तुम जो चाहे कह लो, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अपनी तरफ से तुमने सब कुछ खत्म कर दिया था। कृष्णा, रिश्ते प्रेम से बनते हैं और रिश्ते और प्यार को बनाए रखने के लिए उनमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भरोसा और विश्वास ही है जिसके सहारे इंसान अपने संबंधों को संभालता है, और वही तुम्हारे पास नहीं। तभी तो इतनी आसानी से बिना कुछ सोचे समझे तुमने तलाक के कागजों पर अंगूठा लगा दिया था। तो फिर अब बचा क्या? किस बिना पे हम ये सोचे कि
तुम आगे चलते इस रिश्ते की कदर करोगे? बाबू ऐसे मत कहो यार। वो जौन कुछ हम किए हो तो गलत फहमी की वजह से। अम्मा हमका, तुम तो सब कुछ जानती हो, और अब तो हमारी आंख खुल गई। अब हम कह रहे हैं ना बाबू, अब ऐसा कब्बो भी नहीं करेंगे। अब तो अपनी गलती भी तो मान रहे हैं ना बाबू यार। तुम हमका माफ नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? ये बाबू हमका माफी दे दियो, और चलो हमारे साथ घर चलो। नहीं कृष्णा, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा। तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद हम कैसे विश्वास कर लें? कृष्णा, तुम्हें तो हमारी शक्ल तक से भी नफरत हो गई थी ना, तभी तो इतनी आसानी से बिना कुछ सोचे समझे तुमने तलाक के कागजों पर अंगूठा लगा दिया था। किस बिना पे हम ये सोचे कि तुम आगे चलते इस रिश्ते की कदर करोगे? नहीं कृष्णा, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा बेटा, बेटा ये सब क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? देखो बेटा, हम जानते हैं कि कृष्णा ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा। पर बेटा, अब तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो उसे अब सुधारना भी चाहता है, तो फिर उसे एक मौका देने में क्या हर्ज है? तुम खुद ही चाहती थी ना कि कृष्णा को सच्चाई का पता चले ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो फिर बेटा, अब जब सच्चाई सामने आ गई है और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए भी तैयार है, तो फिर उसे माफ करने की बजाय तुम क्यों उससे मुंह मोड़ रही हो बेटा? हम मानते हैं बेटा कि कृष्णा को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर बेटा एक मौका तो उसे देना चाहिए था। बेटा हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी का भविष्य चंद गलत फहमियों की वजह से इस तरह अंधेरे में खो जाए। बेटा, पति पत्नी साथ रहें, सुखी रहें, यही सही है बेटा। आप ठीक कह रहे पापा। हमें कृष्णा को माफ कर देना चाहिए था, लेकिन पापा, पति पत्नी के बीच पति अगर बार बार गलतियां दोहराता जाए और पत्नी बार बार उसे माफ करती जाए तो पति को उसकी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। उसका हौसला ऊपर से और बढ़ जाएगा। पापा, हम भी अपने घर, अपने कृष्णा के पास वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि कृष्णा फिर किसी बहकावे में आकर हमें अपने घर से, अपने दिल से बाहर नहीं निकालेगा। आपने भी देखा ना कैसे कृष्णा ने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे तलाक के कागज पर अंगूठा लगा दिया। पापा, कृष्णा को यह एहसास दिलाना जरूरी है। उसके बदलते व्यवहार के चलते हम दोनों को ही इसका बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा पापा। उस वक्त तब तक ना तो उसके पास मांगने के लिए माफी होगी और ना ही हमारे पास देने के लिए। देखो बेटा, वक्त दो धारी तलवार जैसा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्णा की गलती का एहसास तुम दोनों को साथ लाने की बजाय दोनों के बीच में दूरियां ना पैदा कर दे।
ऐसा नहीं होगा। दुनिया में हर पति पत्नी के बीच कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की गलतफहमियां पैदा होती ही है, और उन गलतफहमियों को सुधारने के लिए उन्हें संबंधों को लेकर परीक्षा देनी पड़ती है। बस पापा, समझ लीजिए ये हमारी भी कुछ ऐसी ही परीक्षा है, और हमें इससे गुजर जाने दीजिए प्लीज। प्लीज पापा। गंगा बस कर। अरे कितनी सेवा करेगी तू? हाँ? हाँ? निकला। हे गंगा, तू हमारा बहुत ध्यान रखती है। अगर इतना ख्याल हमारी मुझे उसी ठकुराइनियां रखे होती ना, तो सारा हमार दाढ़ी मूछा का बाल इतनी जल्दी सफेद नहीं होता। देख लो इनका छछंद। अरे जौन औरत जिंदगी भर लात जूता खाती रही, एक पैर पे खड़ी रही आपके लिए, आज उसी पर दोष मढ़ रहे हैं। साफ साफ काहे नहीं कह देते कि घर के लोगों में अब हमारी गिनती नहीं। पर अपने जीते जीना हम ही नहीं होने देंगे कि गंगिया को ना निकाल के फेंक देंगे हम। चल। तो क्या करोगी अम्मा गंगा के साथ? क्या कर वो गंगा को ये हवेली से बाहर निकालेगी? गंगा को जलाए दे वो, या फिर से खुद को आग लगाए ले? कौन सा नवा पैंतरा तुम्हारे दिमाग में नाच हमको बताए दो। कृष्णा भाई, अम्मा से इतनी गंदा तरीका से ना बात मत करो। अम्मा से ऐसे काहे बात कर रहे हो? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहे हैं, और तुमका कुछ तो समझ में नहीं आ रहा ना। हम बताते कि सच्चाई क्या है। हम बताते हैं कि अम्मा का असली चेहरा क्या है। क्या लगता है? नहीं, क्या लगता हमारी शादीशुदा जिंदगी ऐसे बर्बाद हो गई है? ऐसे हवा में नहीं बर्बाद हुई है। ये हमारी अम्मा पूरा इंतजाम किएगा, बर्बाद करेगी। हमरे और हमरे पतिगों के बीच जानबूझ के गलतफहमी पैदा की। हमरे मन में जहर घोल दी प्रतिभा के नाम का। सब कुछ भाटी चौका से लेके सब कुछ ही हमारी अम्मा की कारस्तानी।
अम्मा की। और जब प्रतिज्ञा अम्मा की हर चाल गलत साबित करी तो इसे अपनी हार बर्दाश्त न हुई और अपनी जिद के चलते खुद ही को आग लगाई ली और सारा इल्जाम पलट दी बेचारी प्रतिज्ञा पे। ये सब कहा कह रहे हो कृष्णा भाई? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, अम्मा ही ऐसा कर सकती है, बाकी दुनिया की कौन दूसरा महतारी अपने बेटा की जिंदगी बर्बाद करेगा नहीं सोच सकती। अगर हम झूठ कह रहे तो पूछो इनसे, कहो कि सफाई दे। अरे ये खुद अपने मुंह से अपने घटिया कामों का बखान दी कि क्या सफाई देगी। अब मेरी आंख से तुम्हारी झूठी ममता का पर्दा हट गया है। अरे कहा सोचे थे हम, कहा सोचे थे तुमका देवी देवता से बढ़ के माने थे, बाकी सब साला फर्जी निकल। तुम खुद ही सोचो, तुम अम्मा कहलाए लायक हो कि नहीं? आज हम बहुत ही दुखी। अरे इसे बुरा हमारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारे कारण हमारी प्रतिज्ञा हमारे साथ ऐसे मना कर दी। तुम जीत गए, तुम हमारी शादी तोड़वाने में कामयाब हो गई। अपने बेटा की जिंदगी बर्बाद करके सुखी रहो, अगर ऐ में तुम्हारा सुख है। तो बहुत चलाक निकली। किसना बहू को इस घर से बाहर निकाले में ते हमों को शामिल कैलिस, लपेट लिस, साला पाप करवाए गई तू हमसे। लोमड़ी से भी ज्यादा चलाक निकली। बबुआ की जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। और एक बात ध्यान से सुन ले, तुमको इज्जत से रह खातिर कर दिए हैं तो शराफत से रह। अगर तुम्हार दिमाग चला या ई घर या हमारी गंगा के खिलाफ कुछ किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हमारी गंगा ने तुम्हारे खिलाफ तनको शिकायत की तो हम तुमको यहाँ से इसे बाहर ढकेल के फेंकवा देंगे। तुम्हारा हमका कोनो चिंता नहीं सताएगी ठाकुरायन। और अपनी खोपड़ी में इसे बैठा ले। राजनीति करती है। ध्यान रखो।
गंगा, सलाश की जात का बड़ी ससुरी दर्द के मारे फटी जा रही है। ऐसा टनक रहा है कि पूछो न, मन करता कि लिया खोपड़ी साले के ऐसे जमीन वैसे मार छितराए जाए इसकी। जी चाह। अरे तो रख दे ना। अरे साला क्या बात है, कौनो तकलीफ? अरे बहुत तेज खोपड़ी पिरा रही है यार। एक काम कर, तो यार देख हम कपार दबा दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी आ। अरे राम अरे का हुआ, पहुंची कि नहीं? जी ऐसे अरे तनी के ताकत लगाओ, रोटी में घी नमक नहीं लगा रही हो, समझो कि नहीं? एक काम कर, ऐसे 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 मुक्का मार, जितनी ताकत हो मार, इसे घुमाए के मार। ऐसे? हाँ। अरे थक गई का? नहीं, पर एक बात पूछे आपसे? 10 बात पूछो, लेकिन हाथ चलावत रहो, समझो कि नहीं? ये प्रतिज्ञा कौन है? हमरे हमा पतोहू हमरे बाबा की मेहरारू है। किसना बाबा की मेहरारू है? तो फिर ये घर में काहे नहीं रहती है? अरे क्या बताएं तुमको हम गंगा, ये हमारी ठकुराइनिया है ना, तुम्हार बड़की दीदी, एकरी वजह से किसना बहू ही घर में नहीं रहती। ऐसी गलत फहमी पैदा की कि बेचारे दोनों अलग हो गए। ऐसा खेल खेलिस ना कि बबुआ खुदे अपनी प्रतिज्ञा को इसे धिक्कार के से घरे से धकिया के बहरियाए दिस। ऐसा सा नाटक रची सी ठकुराइनिया। बड़की दीदी ऐसा काहे की? जरन के मारे जरतु ही है ससुरी। तना अहंकार अंदर भरा हुआ है कि सिर्फ अपनी महत्ता के चक्कर में बबुआ को किसना बहू से अलग करवाए के ही दम लेस, किसना बहू को ये घर से निकलवाए के ही माने ससुरी। एक बात सुन, यहाँ आओ। अच्छा, हमको ये बताइए कि अब तो किसना बाबा को सारी सच्चाई पता चल गवा है, तो प्रतिज्ञा को ये घर में वापस काहे नहीं लाते? पापा, मम्मी, आप दोनों को शादी की 27वीं सालगिरह मुबारक हो। नैना जी, ये अरे हम तो भूल ही गए थे। पर देखिए नैना जी, बच्चों को सब कुछ याद है,
किस तरह उन्होंने चुपके चुपके ये सारी तैयारियां कर ली और हमें पता भी नहीं चला। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पापा, मम्मी, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए आज का दिन तो हम कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। अरे बेटा, इस उम्र में हम बाहर कहाँ जाएंगे भाई? देखो, ये आजकल के नौजवानों के लिए ठीक लगता है, लेकिन हम तो दिनों दिन बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर ये सब, एक काम करते हैं बेटा, घर ही में कुछ हल्का फुल्का कुछ करा के और यहीं सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्यों नैना जी? हाँ, सही कह रहे हैं। आरुषि, क्या करेंगे बाहर जाके? अरे अब तो हमारी उम्र प्रतिज्ञा के बच्चों के साथ खेलने की है, बाहर जाके घूमने की नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, घर में खीर और पूड़ी बनाते हैं, घर में ही सेलिब्रेशन हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे घर में सेलिब्रेशन हो जाएगा? जानते हैं दीदी और हमने कितनी उम्मीद से तैयारी की है। हम कुछ नहीं सुनने वाले। आज आप दोनों को हमारे साथ बाहर चलना ही होगा, बस। पापा, आपकी और मम्मी की जैसी जोड़ी है ना, वैसी जोड़ी हमने कहीं नहीं देखी। आप दोनों के संबंध में जितना एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान है, उतना ही एक दूसरे के लिए विश्वास और भरोसा भी है। आप दोनों तो हर कपल के आइडियल है। बेटा वो पापा, आज आपका कोई बहाना नहीं चलने वाला है। ये तय रहा कि आज हम सब मिलकर बाहर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है बच्चों, जैसा तुम दोनों चाहते हो। ये हुई ना बात। और बस इतना ही नहीं, हाँ, क्योंकि आज का दिन इतना खास है तो आप दोनों को तैयार भी होना पड़ेगा। मम्मी, आपको तो हम और प्रतिज्ञा दीदी तैयार कर देंगे। ये नहीं कि जो साड़ी आप मंदिर पहन के जाती हैं वही पहन लेंगी, बिल्कुल नहीं। और पापा, आज आपको वही सूट पहनना पड़ेगा जो आपने अपनी शादी वाले दिन पहना था। श्यामू, अरे माँ, दादी, आरुषि ने बिल्कुल ठीक कहा है। माँ, हमने तो आपसे कहा था कि जब आप वहां से चलेंगी तो हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगे स्टेशन लेने के लिए आपको। अरे बेटा, हमें घर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस हमें आज की तारीख याद थी और हम अपने बच्चों के पास वापस आ गए। अब तुम हमारी पोतियों की बात सुनो। दादी, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर आज पूरा दिन हम सब मस्ती करेंगे, फिर शाम को हम सब मिलकर बाहर खाने के लिए जाएंगे। क्या रजा बाबा? ए बेटा, चिंता न करो और सोचना नहीं चाहिए, समझो कि नहीं? हर निकलो, चिंता छोड़ो और सुख से जियो बेटा, समझो कि नहीं? हाँ, काहे कि तुम्हारी समस्या का समाधान हमको मिल गया है, समझो? हाँ, वो जो लड़की आई है ना, गंगा, वो गंगा ने तुम्हारी समस्या का समाधान दे दिया। अब बेटा एक चीज और बताएं तुमको हम, जैसे उसको तुम्हारी तकलीफ का पता लगा वैसे ना हमको इलाज बताए दी, हमारी बुद्धि खुल गई। बोली कि बबुआ को जाए के प्रतिज्ञा को लेके यहाँ आना चाहिए, काहे कि रोग भी वही है और दवा भी वही है बेटा। तब हम तुमसे कह रहे हैं कि बेटा जाओ और अपनी मेहरिया वो किसना बहू के लेके यहाँ पे आओ, के बताओ कि ओकर जगह ये हवेली में है, प्रोफेसर साहब के कुटिया में ना, समझो? हाँ, जाओ। एक बात और सुन बबुआ, अरे बेटा, तुमको अपनी महतारी से डरे के कोनो जरूरत नहीं ना, समझो कि नहीं? अगर अब की
वो कोनो बेहूदगी के हिस्सा कोनो नाटक परपंच रचे के कोशिश की कि घरे से इसे बाहर निकाल के ना वही जाके अपने तबेला में जहाँ सोनी मोनी गैया भैंस बंधा थी वही बांध दे, वो भूसा चूनी चोकर खली यही खा के पागुर करती रहेगी बेहूदी। जाओ जाओ तुम हमारी किसनबो को लेके आओ। अबे यार इतना भाषण दे दिए यार, तुम तो हिले के नाव नहीं ले रहे हो यार। ले दे यार। बे का सोच रहा बे, का कहना चाहता है, कुछ बोलबो यार। अबे बाप से बात कर रहे, मैं बाप से बोले में इतना टाइम तुम लगा रहे हो यार। जौन बोलना खोल के बोलो यार बाबा। बोलबो यार, बोलबो, बोल दे यार, बोल दे बाबा। है भैया बोल दे बाबा। अरे यार बाबूजी देखो, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं किए, ऐसा नहीं कि उका यहाँ लाने के लिए हम नहीं गए थे, हम गए थे उको यहाँ लाए के लिए। बाकी वो यहाँ हमारे साथ आए से मना कर दी यार। हम जौन कुछ भी ओके साथ किए ना, जितना बदसलूकी किए हो कि उका हमारे ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, इसलिए वो हमारे साथ यहाँ ऐसे मना कर दिया बाबूजी। बात तो सही है कह रही है किसनबो, लेकिन बेटा जौन कुछ तुम्हारे साथ गुजरी ओकरे लिए तुम्हारे ऊपर कौनो कोई इल्जाम नहीं लगाए सकता। और जो कुछ हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ, और तुम्हार महतारी तुम्हारी सिधाई का नाजायज फायदा उठाती रही, और तुम महतारी होने के नाते ओकरी खामी पे नजर नहीं डाल सक्यो, नहीं पकड़ सक्यो, और तुमको बराबर ऐसे नचाती रही, तुम नाचते रहे, बस इतनी सी बात है बेटा, बस। अच्छा देख ए बाबा, हम है ना फिकरनाट, हम बैठे हैं तुम्हारे बाप ठाकुर सज्जन सिंह। और जब तुम्हारे बाबूजी यहाँ बैठे हैं तो तुमका टेंशन लेने कोनो जरूरत है ना यार। बाकी सुन बाबा, जौन कुछ हुआ तौन हुआ, और अब तुमको प्रतिज्ञा का विश्वास और प्यार पाने के लिए बेटा दोबारा मेहनत और कोशिश दोनों करनी पड़ेगी। तुम उसको अपने पास लेके आओ, तुम दोनों साथ में रहो जैसे पहले साथ में रहते थे, समझो कि नहीं? ए बाबा, प्यार मोहब्बत उधार में नहीं मिलती, न लोन में मिलती है। और प्यार मोहब्बत नून तेल लकड़ी गाड़ी घोड़ा ना कि टैक्स देना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत रजा मर्दानगी से आती है। जाओ मर्दानगी दिखाओ और हमारी बहुरिया को फिर से मनाए के भरोसा दिया के हिया ले के आओ, कैसे जैसे पहली बार रोका बिये के और विदा कराए के ले आए थे, समझोगे नहीं? क्या बे टाटा 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 रजा, हाँ आरुषि बहुत हो गया, बस करो, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा है। बस 2 मिनट मम्मी। अरे श्यामू अभी तक तैयार नहीं हुआ। ऐसी भी क्या तैयारी? श्यामू बेटा, अब आप ही जाओ ना। अरे हम भी तो देखे कैसे लगते हो तुम। हाँ वो माँ वैसे ही लग रहे हैं जैसे रोज लगते हैं। अरे दादी, अभी नहीं, इसे पहनने के बाद पापा कैसे लगते हैं जरा बताना। हाँ दिखाइए। हाँ, आप भी किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहे। अरे हमारी मम्मी को तो कोई देख ही नहीं रहा है।
देखिए तो सही, मेकअप करने के बाद और भी सुंदर लग रही है। बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह। हाँ? क्यों पापा? हाँ भाई, वो बात तो है। हम भले ही चाहे जैसे लग रहे हो, पर नैना जी आप बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं जैसी शादी के रोज लग रही थी। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों ने जैसे कहा हमने वैसा कर दिया। अब हमें लगता है कि हमें घर पे खाना बनाना चाहिए और यही सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए मम्मी, आपके इस प्रस्ताव को तो हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। नैना जी, भाई बच्चों का मन रख लेते हैं, जैसा बच्चे कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। चलिए आज बाहर ही चलते हैं हम सब। चलिए ठीक है। थैंक यू पापा। थैंक यू। तो चलो बच्चों। अरे भाई साहब जी, क्या चल रहा है? कोई फंक्शन है क्या? अरे अंग्रेजी ऑर्केस्ट्रा है, गाना बजाना और नाच मस्ती, वही की तैयारी चल रही है यहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, अच्छा सा खाना बनाएंगे और खाएंगे। क्या कहते हैं? हमें तो आपका सुझाव मंजूर है, पर एक बार प्रतिज्ञा से पूछ लें तो ठीक रहेगा। बेटा वो तुम क्या कहती हो इस बारे में? पापा अगर सब यही चाहते हैं तो फिर हमें कोई एतराज नहीं। तो फिर ठीक है। प्रोफेसर साहब जल्दी चलकर अपनी सीट ले लीजिए, शो शुरू होने वाला है। चलिए सर। आइए। चलो। तो दोस्तों, अब इंतजार की वो घड़ियां खत्म, क्योंकि अब आ रहे हैं हमारे आज के सुपरस्टार कलाकार, जिनकी जिंदगी में उनके दिल का दर्द छुपा हुआ है, जो आपके दिलों में जगा देंगे मोहब्बत का चिराग। तो क्या आप सब हैं तैयार इस दास्ताने मोहब्बत में खो जाने के लिए? तो बस कुछ ही पलों में वो आने वाले हैं, तो जिसकी आवाज आपको मदहोश कर देगी। शायद उनकी आवाज में कुछ दर्द भरा हो, शायद अपने प्यार के बारे में कुछ कहना चाहते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, शायद उनके दर्द में कुछ गम भी हो। तो दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं। प्यार करना नहीं आसान। सुनाता हूं आज एक प्यार की ऐसी ही दास्तान। एक लड़का था जो दे बैठा अपना दिल एक लड़की को, पहली ही मुलाकात। कटने लगे फिर दिन, घंटे, महीने, उसकी एक झलक की ताक। समा कुछ यूं बदला, वो हंसने लगी, ये भी समझने लगा। नाम उसका हाथ में लिखवाए दीवाना सा होने लगा। प्यार उसे भी हो, दिल उसने भी दिया, लेकिन वक्त का रुख कुछ यूं बदला, जुदा हुई दो जिंदगियां।
पराया सा पिया लगने लगा। आया हूं आज सारी दूरियां मिटाने, अपनी प्रतिज्ञा को वापस लाने।